वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 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 वसल्लम। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल हिजरा टीवी के नाज़रीन, आप तमाम का एक मरतबा फिर से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज के इस 10वें एपिसोड में तहे दिल से इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, उसकी रहमत और बरकत नाज़िल हो। नाज़रीन, गुज़िश्ता 9 एपिसोड्स में हमने आपके सामने ये कोशिश की कि मुख्तसर अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलुओं को सिलसिलेवार अंदाज में पेश किया जाए, जिसमें हमने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के हालात, फिर उसके बाद आपका बचपन, आपका जो सो हजरत हलीमा के घर में जो सो खेल कूद, उसके बाद जो सो बचपन के दिन गुजरते हुए आपके वालिद का इंतकाल के हालात, आपके वालदा के इंतकाल के हालात, आपके दादा के इंतकाल के हालात, उसके बाद चाचा के साथ आपकी परवरिश, उसके बाद 18 साल की उम्र में आपका बकरियों को चराना, उसके बाद 20 से 22 साल की जिंदगी में आपका पार्टनरशिप में बिजनेस करना, उसके बाद 24 से 25 साल जिंदगी में लोगों का सामान ले जाकर दूसरे मुल्कों में जो सो बेचना, उसके बाद हजरत खदीजा से शादी, उसके बाद हजरत खदीजा से आपकी औलाद का जो सो कई औलाद का जो सो पैदा होना, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के तिजारती मामला थे, उसके बाद आपके जो सो खुराफात से जो सो नफरत, वहाँ के रस्म रिवाज से नफरत, वहाँ के बुरे कल्चर से नफरत, उसके बाद तन्हाई पसंद आना, नबूवत के आसार शुरू हो जाना, और उसके बाद 40 साल में जो आप सल्लम को नबूवत अता की गई वो हालात, उसके बाद 40 साल में नबूवत अता किए जाने के बाद खुले आम तबलीग करने से पहले 3 साल जो इनफरादी दावत का काम हुआ वो हालात हमने देखे, उसके बाद खुले आम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन की तबलीग का काम शुरू किया, उसके नताइज में सहाबा पे जो हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हुआ, नाचने गाने वालियों को लाकर उनके सामने छोड़ा गया, इसी मकसद के साथ से किसी भी तरह दीन इस्लाम से इन लोगों को फेर कर एक गंदे कल्चर में लोगों को रखे, ताकि बाप दादा के रस्म रिवाज वाला जो दीन उस वक्त मुशरिक मक्का का बन चुका था वो दीन उनका कायम व दायम रहे, यही उनका मकसद था। लेकिन हालात आगे बढ़ते चले गए, मुशरिक ने मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी साजिश करने से इस वजह से डरते थे क्योंकि अबू तालिब जो नबी सल्लम के चाचा थे वो रसूलुल्लाह सल्लम की मुकम्मल सपोर्ट किया करते थे। लिहाजा अबू तालिब के पास कुरैश के लोग बड़े बड़े सरदार मिलने के लिए आए और दरखास्त की कि अपने भतीजे को समझाई कि दावत का काम छोड़ दे। अबू तालिब ने बुलाया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब वाज़े तौर पे दे दिया कि अगर सूरज और चांद भी लाकर हाथ में रख दिया जाए तब भी दीन इस्लाम के काम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकने वाले नहीं है। यहां तक हमने आपके सामने सरसरी अंदाज में इससे पहले सीरत बयान की थी। 10वें एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जिंदगी के उन हिस्सों में हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था कि सहाबा जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, गरीब सहाबा पर मुसीबतें टूट पड़ रही थी। जैसे आपके सामने बताया गया हजरत बिलाल के वाकया, हजरत उस्मान का वाकया, हजरत मुसअब बिन उमैर का वाकया, हजरत सुमैया का वाकया, हजरत उनके शौहर जो सो यासिर का वाकया, उनके बेटे जो सो अम्मार का वाकया, इस तरह कई वाकया जो आपके सामने गुज़िश्ता पेश किए गए सहाबा के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा था। जब जुल्म सितम की घड़ियां चलती रही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा के लिए एक जो सो आसान रास्ता बताया। सूरे 39 के आयत नंबर 10 अल्लाह ताला ने नाजिल की, जिसका तर्जुमा इस तरह है, अरबी मतन इस तरह है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहिद दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिआ इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। जब हालात मुसलमानों के लिए तंग हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को मदीने से पहले एक और मुल्क हिजरत करने की इजाजत दी कि
आप मक्के में अगर हालात तंग है मुसलमानों के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे सहाबा से कहिए मक्का छोड़कर कोई दूसरे मुल्क को कुछ दिन के लिए चले जाएं। इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि आप अपने ईमान की हिफाजत भी कर सके, प्लस दूसरा ईमान जो आपके अंदर आ चुका है अल्लाह की हिदायत से वो मुहाफिज रहे, और दूसरा यह है कि आप दीन पर अमल कर सकेंगे। आपकी जो जान को और आपके माल को जो मक्के में रहकर खतरा है यहाँ के मुशरिकों से, वो खतरे से आप बचाएं, दूसरे मुल्क चले जाएं। जब हालात ठीक हो जाएंगे वापस मक्का आ जाना। तब इस आयत नाजिल हुई। इस आयत में अल्लाह ताला ने सहाबा से फरमाया, अल्लाह के नबी से कहा जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेक बदला है और अल्लाह ताला की जमीन बहुत कुशादा है। यानी इशारा दिया अल्लाह ताला ने कि अगर मक्के में हालात तंग है तो क्या तुम इस्लाम से फिर जाओगे? इस्लाम से तो तुमको फिरना नहीं है, अल्लाह तुमको हिदायत दे चुका है, तो तुम्हें इस्लाम पे मुनज़्ज़म तरीके से रहना है। लेकिन अगर हालात मक्के में सख्त है, लोग चाहते हैं कि तुम इस्लाम का रास्ता छोड़कर नए रास्ते को अपना लो, तो खबरदार ऐसा काम हरगिज ना करना। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग हबशा शरीयत कर जाइए। जब ये आयत नाजिल हुई तो चंद सहाबा जो गरीब थे, जिनको बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, वो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से इस आयत के नाजिल होने के बाद करीब में मक्का के एक मुल्क था जिसका नाम था हबशा। वहां का एक बादशाह था जो ईसाई था, जिसका नाम था नज्जाशी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से कहा कि आप लोग मक्का छोड़ के हबशा मुल्क हिजरत कर जाइए, ताकि वहां कुछ दिन आप रहिए, आप लोगों की जानों की हिफाजत रहेगी, माल की हिफाजत रहेगी, प्लस सबसे अहम चीज ईमान की हिफाजत रहेगी, ताकि आप लोग दीन पे इत्मीनान से वहां अमल कर सके। सहाबा का मशवरा सुनने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा सुनने के बाद सहाबा निकल कर हबशा चले गए और कुछ दिन तक वहां क़याम किया। लेकिन मुशरिकीन मक्का को जब इस बात का पता चला कि मुसलमान मक्के में हालात तंग करने के बाद वो निकलकर जो सो हबशा चले गए, तो मुशरिकीन मक्का एक प्लान किए, अपनी गवर्नमेंट में से 2 लोगों को, जो उनकी हुकूमत चलती थी, हुकूमत के 2 लोगों को हबशा मुल्क भेजाए और वहां के बादशाह नज्जाशी से मिलने के लिए कहा और नज्जाशी के लिए कुछ तोहफे भेजाए, गिफ्ट्स भेजाए। और नज्जाशी से मुलाकात करके उन लोगों ने, मुशरिक मक्का के 2 लोगों ने कहा, देखो नज्जाशी, ये वो लोग हैं जो मक्का से आ चुके हैं आपके पास अमन से रहने के लिए, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनको आप वापस अपने मुल्क जो सो भिजा दीजिए। ये लोग एक नए दीन का पैगाम कह रहे हैं, लोगों में इंतशार पैदा कर रहे हैं, लोगों में फूट डाल रहे हैं, लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, हमारे घरों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया, ये नया दीन लेकर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हबशा के अंदर भी वही हालात हो जाए। लिहाजा नज्जाशी आप एक काम करिए, इनको वापस जो सो मक्का भेज दीजिए ताकि आपके मुल्क के हालात खराब ना हो। जब नज्जाशी कोई बात मुशरिक ने मक्का ने आकर कही, तो मुसलमानों में से जो लोग हबशा हिजरत करके आए थे, उसमें एक सहाबी का नाम था हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु। नज्जाशी ने पूछा कि क्या ये जो कुछ बात कर रहे हैं बात सही है? तो हजरत जाफर ने तमाम मुसलमानों की तरफ से बात कहते हुए नज्जाशी से कहा, देखो नज्जाशी, हम शिरक में मुब्तला थे, हम बुत परस्ती में मुब्तला थे, हम खुराफात में मुब्तला थे, हम जिनाकारी में मुब्तला थे, हम सूदखोरी में मुब्तला थे, बच्चियों को दफन कर देते थे, औरत बेची जाती थी, औरत खरीदी जाती थी, हमारा माशरा मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पे जा चुका था। लेकिन हमारे दरमियान से एक नबी को अल्लाह ने उठाया जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लोग जानते हैं। उस नबी ने हमको सबसे पहला काम ये सिखाया, हमें शिर्क से रोक लिया, हमें गंदी चीजों से रोक लिया, हमें बुराइयों से रोक लिया, हमें खुराफात से रोक लिया। और उस नबी ने हमें यह कहा नज्जाशी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक रसूल हैं, उन पर ईमान रखना होगा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलो करना होगा। और उस नबी ने हमें बात सिखाई नज्जाशी कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो बगैर किसी मर्द के छुए के अल्लाह ने मौजज़तन ईसा अलैहिस्सलाम की जो सो पैदाइश की है मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से। जब नज्जाशी ने जाफर अलैहिस्सलाम का खुतबा सुना तो कहा, ये बात जो तुमने कही है ये तो बिल्कुल ही ठीक बात कही है। और वो जो 2 लोग तोहफे ताइफ लेके मक्के से आए थे, उनसे कहा कि भाई देखो, तुम लोग जो तोहफे ताइफ लेकर आए, तुम्हारी जो बात थी ये बात तो इनसे साबित नहीं हो रही है। इन लोगों ने जितनी बातें कही है सारी की सारी बातें अच्छी है और सारी की सारी बातें सही हैं, लिहाजा तुम लोग मक्का चले जाओ और अपने तोहफों को वापस लेकर चले जाओ। ये लोग हबशा मुल्क ही में रहेंगे, जब तक रहना चाहेंगे यहां पर अमन अमान से रह सकते हैं, अपने दीन पर अमल कर सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तमाम सहाबा को हबशा में रहने की इजाजत दे दी गई। लिहाजा वो सहाबा जिनके ऊपर ज्यादा जुल्म और सितम किया जाना था, वो हबशा में कुछ दिन किए। हालात ठीक होने के बाद आगे कुछ दिन के बाद वो जो सो मक्का आ गए। लेकिन मुशरिक मक्का की नाज़रीन आपने देखी कि मुसलमानों को हबशा अमन से रहने देने की
प्लानिंग उन्होंने की कि किसी भी तरह मुसलमानों को हबशा से भी निकालकर वापस तकलीफों वाले दौर में जो सो लाकर मक्का में खड़ा कर दिए। लेकिन नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत नहीं किए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, इसलिए कि एक तो अल्लाह की खास मदद थी और दूसरा अल्लाह की तरफ से अबू तालिब जो अल्लाह के नबी वसल्लम के खास सपोर्टर बनकर मक्के में रहते थे, वो अबू तालिब बड़े कबीले के सरदार होने की वजह से उनकी जो सो बात जो सो लोग मानते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में कोई भी गैर गलत अमल करने के लिए डरते थे। हुआ नाजरीन, मुसलमान काफी परेशान थे, करते थे, लेकिन कमजोर रहने की वजह से, मालदार नहीं रहने की वजह से, गुलाम रहने की का सामना करना पड़ता था। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को खुव्वत मिल जाए, इस्लाम को तक़वियत मिल जाए, कुछ ऐसे बड़े बड़े सरदार जिसकी वजह से कुव्वत मिल जाए, तक़वियत मिल जाए, और ये जितने लोग इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग फेल हो जाए, ताकि बड़े बड़े सरदार जब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो जाहिर आते सारी जितनी उनकी कौम होगी वो कौम इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग करने से दूर हट जाएगी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, उमर बिन खत्ताब में से और अबू जहल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे यानी रिश्तेदार थे, अबू जहल और उमर बिन खत्ताब में से, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तेरे नजदीक महबूब हो, जो तुझे ज्यादा पसंद है अल्लाह, उसको इस्लाम की हिदायत देकर इस्लाम को उनसे तक़वियत पहुंचाना, इस्लाम को क़ुव्वत देना। ये दुआ करके अल्लाह के नबी चंद दिन हुए आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि एक दिन हुआ, ये नाज़रीन इकराम, कि मुसलमान कमजोर थे, तक़वियत मिलना शुरू हुई। अल्लाह की तरफ से ऐसे मामलात हिदायत के सहाबा के दिल पर हुए। हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जिसको बहुत ज्यादा चाहते थे, वो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। ये एक दिन शिकार के लिए गए और शिकार से वापस आ रहे थे। इनके शिकार से वापस आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी से गुजर रहे थे, तो सफा पहाड़ी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने पकड़ ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने पकड़ लिया। अबू जहल ने पकड़ लिया और पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, बुरा भला कहा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मारा, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के कोई हिस्से से खून गया। हुआ ये मंजर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल गाली दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, मार रहा था, एक घर में से एक काम वाली औरत ने, गुलाम लड़की ने इस मंजर को देख लिया और उसी सफा पहाड़ी से कुछ ही देर के बाद हजरत हमजा शिकार से वापस आ रहे थे, अपने कांधे पर कमान लटकाकर तीर का। यूं जैसे वो गुलाम लड़की ने देखा, दौड़े से कहने लगी, हजरत हमजा, अभी अभी कुछ देर पहले तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने इसी जगह पर पकड़ लिया, तमाचा मारा, गाली दी और बुरा भला कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर कर, अपने समझता है बेइज्जती कर कर जाकर हरम में बैठ गया, हरम की जमीन पर, और वहां पर मुशरिक ने मक्का के बड़े बड़े सरदारों के सामने हंसी मजाक उड़ा रहा है, खुश हो रहा है, ये कहते हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मारा, मैंने तकलीफ दी, खुश हो रहा है जाकर। हजरत हमजा ने जैसे बात सुनी, चूंकि हजरत हमजा भी इस्लाम कबूल नहीं करे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा चाहते थे, गुस्सा ऐसा उनके ऊपर सवार हो गया, फौरी दौड़े दौड़े हरम की जमीन पर गए। वहां अबू जहल अपने कई लोगों के साथ मंतक मारते हुए, हंसी मजाक उड़ाते हुए रसूलुल्लाह का बैठा था। अबू जहल को जैसे ही देखा, हजरत हमजा अबू जहल के पैर रख के जो सो उसको गिरा दिया और गिराकर कहा कि तूने मेरे भतीजे को गाली दी, तूने मेरे भतीजे को मारा, हालांकि मैं भी अपने भतीजे के दीन पर ईमान ला चुका हूं। अजीजा ने मिल्लत थे, मुफस्सिरीन इकराम और तारीख निगार कहते हैं कि हजरत हमजा ने गुस्से में इस्लाम को कबूल कर लिया था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके इस्लाम में, उनके ईमान में तक़वियत बख्शी और आगे जाके मुनज़्ज़म तरीके से हजरत हमजा इस्लाम की जो सो हिम्मत बन गए और तक़वियत बन गए और सहाबा के लिए जो सो जबरदस्त काम करने लगे। यूं जैसे अबू जहल को यह पता चला कि हजरत हमजा ने भी ऐलान कर दिया कि वो इस्लाम कबूल कर चुके, तो ये ऐसा मौका था नाज़रीन इकराम। अबू जहल बहुत बड़े कबीले का सरदार था और कुरैश के हाकिमों हुक्मरानों में से था, कुरैश के लीडर्स में से था। जब उसको पता चला कि हजरत हमजा जो बहुत बड़े कबीले के सरदार हैं, जिनकी जो सो कुव्वत का अंदाजा पूरे अरब के लोगों का था, जिनकी कुव्वत का अंदाजा कुरैश के लोगों को वाज़े तौर पे था, जब अबू जहल को पता चला कि हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया तो इनके दिल को बहुत बड़ी चोट लगी, झटका लगा उनको कि भाई हम चाहते थे किसी भी तरह हमारे लोगों को दूर करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे लोगों को दूर करें इस्लाम, लेकिन वो जितना रोकना चाहते उतने उनके जिगर के टुकड़े दीन इस्लाम में दाखिल होते चले जाते थे। लिहाजा
कि नाज़रीन, जैसा मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह अबू जहल और उमर बिन खत्ताब में से जो आपके नजदीक महबूब हो उसे इस्लाम की क़ुव्वत बख्शना। हजरत हमजा इस्लाम कबूल करके 1 दिन ही हुआ, 2 दिन ही हुआ या 3 दिन ही हुआ था। तारीख निगाह लिखते हैं लगभग 3 दिन के बाद ऐसा दौर आया, ऐसा वक्त आया कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम को कबूल किया। नाज़रीन इकराम, तारीख निकाल लिखते हैं कि अहादीस की किताबों की रोशनी के अंदर उमर बिन खत्ताब जो इस्लाम से पहले शिर्क में मुलविस थे, उस वक्त का जो जमाना था नाज़रीन इकराम, वो काहिनों का जमाना था। काहिन कहते हैं ऐसे शख्स जो अरबी जबान में उस वक्त में शायरी लोगों के सामने बोलता था। होता है था कि उस वक्त में अरब के जितने लोग थे उनको अपनी जबान पे बहुत बड़ा नाज था, और अरब के जितने लोग थे यानी मक्के के खास तौर पे जो लोग थे, इनके पास कोई ओनर नहीं था। ईरान के लोग थे, सीरिया के लोग थे, उनके पास गालीन बनाने का, कारपेट बनाने का ओनर हुआ करता था। लेकिन अरब के जो लोग थे, मक्के के खास तौर पे जो लोग थे, इनको अपनी जबान पे बहुत बड़ा नाज था, इनके पास लैंग्वेज पावर था। इनकी जो अरबी जबान थी वो पूरे खित्ते में अरब के कोई नहीं बोल सकता था, वैसी जबान पे इनको नाज था। लिहाजा अपनी जबान में लोग शायरी बना लिया करते थे। घर के घड़े कुंडों पर ये लोग अशार बना लिया करते थे। और एक तो जबान पे इनको नाज था, दूसरा उनका मेमोरी पावर, उनकी जो सो याददाश्त जो थी वो बहुत तेज थी। बाद साहबा के बारे में आता है कि उनको 10,000 अशार एट अ टाइम याद रहा करते थे। इस तरह मेमोरी पावर उनका तेज था और अरबी जबान में उनको बहुत माहिरत हासिल थी। एक तारीख निगाह लिखते हैं उमर बिन खत्ताब एक दिन बुद्ध खाने में लेटे हुए थे। बुद्ध खाना कहते हैं ऐसा जहां पर 360 जो बुद्ध लाकर रख दिए थे काबतुल्लाह में। गुज़िश्ता एपिसोड अगर आपने देखे हैं तो इसका वाज़े इसके बारे में आपके जहन में क्लियर पिक्चर होगा। तो एक तरफ बुद्ध खाने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम कबूल करने से पहले लेटे थे, एक काहिन का वहां से गुजर हुआ। वो काहिन बड़ी अच्छी अरबी अंदाज में शायरी पढ़ते हुए वहां से गुजरा। उमर बिन खत्ताब ने भी जब उसकी शायरी सुनी तो उसके लिए वाहवाह दी, दाद दी कि भाई ऐसे अच्छे अंदाज में अरबी जबान में ये आदमी जो सो अशार बना रहा है, कितना ज़हीन आदमी होगा, कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा, इसके सोच का अंदाजा लगा सकता है, इतने अच्छे अशार पढ़ते जा रहा है। 1 या 2 दिन हुए कि उमर बिन खत्ताब को पता चला कि वो काहिन, वो शायर जो इतनी अच्छी अरबी जबान बोल रहा था, इतने अच्छे अशार बांध रहा था, वो शायर की मुलाकात कुछ दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। और पता चला कि इतना ज़हीन आदमी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, कुरान मजीद का कलाम सुना, वो काहिन अपने बैठा और इस्लाम को कबूल कर लिया, ये सोचकर कि अल्लाह के रसूल जो कलाम पढ़ रहे हैं, जो कुरान की आयत तिलावत कर रहे हैं, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह। लिहाजा उसने इस्लाम को कबूल किया। नाज़रीन इकराम, अगर आप स्कूल की जिंदगी के बारे में अगर जानते हैं, स्कूल में जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बच्चों से आप पूछिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। ये पोएट्री में शायरी होती है और प्रोस जो होता है वो कहानी। नाज़रीन इकराम, तफसीर निगार और जबान पे उबूर रखने वाले उलमा इकराम ने ये बात का दर्स हमें दिया कि कुरान मजीद का ये अजीब अंदाज है, इसकी ग्रामर का अजीब अंदाज है, इसकी लिखत जो है, इसके कलाम का जो अंदाज की खुसूसियत दी है कि कुरान मजीद लिखा गया प्रोस के अंदाज में है। लिखा गया, आप देखेंगे रुकू वाइज कुरान है, रुकू नंबर 1, रुकू नंबर 2, यानी रुकू के आगाज पे कोई चीज शुरू होती है, रुकू के इख्तिताम पे कोई टॉपिक वहां खत्म होती है। तो कुरान मजीद लिखा गया प्रोस के अंदाज में, लेकिन पढ़ा जाने पर जो लुत्फ आता है, जो मजा आता है, वो पोएट्री का भी मजा आता है। तो अरब के लोगों के लिए बात बड़ी चौंका देने वाली थी कि हम इतनी बड़ी बड़ी शायरी बनाते हैं, हम पोएट्री बनाते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं तो पोएट्री का मजा आता है, लेकिन कुरान मजीद का अंदाज ये लगे ये शायरी के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने पर अंदाज मजा जो कभी शायरी का भी आ जाता है। ये बात बड़ी चौंका देने वाली थी। ये था जो उस वक्त का बड़े से बड़ा काहिन भी तस्वुर नहीं कर सकता था कि हम ऐसे अंदाज में लिखें, पढ़ने में इस तरह का लोगों को मजा आए। ये बात बड़ी चौंका देने वाली उनकी थी, लिहाजा बड़े काहिन ने इस्लाम को कबूल किया। तफसीर निगार कहते हैं कि ये वो वक्त था कि जब उमर बिन खत्ताब को पता चला कि इस काहिन जो इतना इंटेलिजेंट था, इतनी अच्छी शायरी बोलने वाला था, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने सोचा शायद ब शायद जब इतने ज़हीन आदमी ने इस्लाम को कबूल कर लिया तो ज़रूर ब ज़रूर इस्लाम में कुछ ना कुछ खास बात है। उस उमर बिन खत्ताब तहकीक के लिए आगे बढ़े, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। उमर बिन खत्ताब के दिल पर अल्लाह ने हिदायत के जो सो पर्दे खोल दिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर बिन खत्ताब मुलाकात करने के लिए
हजरत अरकम के मकान पर पहुंचे। ये हजरत अरकम का मकान वो है जो मक्के के अंदर जब हालात तंग कर दिए गए थे, जब हालात मुश्किल कर दिए गए थे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की वादी के कुछ बॉर्डर के इलाके पे, कुछ बाहर के इलाके में एक सहाबी का मकान था जिसको हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। इसे सबसे पहला स्कूल बनाया गया। उनके घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना इस ख्याल से कि जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो अरकम के मकान में आकर इस्लाम कबूल करें, और उसके साथ साथ जो लोग इस्लाम सीखना चाहते हैं वो भी हजरत अरकम के मकान में आकर सीखें। इसलिए कि मक्के के खुरैश के जितने सरदार हैं उनकी नजरों से दूर रहेंगे और अमन से वहां कबूल कर सकेंगे। उमर बिन खत्ताब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम के कबूल करने के ठीक 3 दिन बाद उस घर में पहुंचे जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हमजा और कई बड़े जय्यद साहबा बैठे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब के हाथ में तलवार थी, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हजरत हमजा ने कहा, देखो कौन है। एक साहबी ने दरवाजे में से झांक कर देखा तो कहा, हजरत हमजा, उमर बिन खत्ताब है और हाथ में तलवार है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि दरवाजा खोलो, हजरत उमर को अंदर आने दो। अगर वो भलाई के इरादे से आया है तो हम उसे जो सो इस्तेकबाल करेंगे, लेकिन अगर वो बुराई के इरादे से आया है तो आज उमर की तलवारी से उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर देंगे। दरवाजा खोला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए उमर खत्ताब को बिठाया गया। कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर कमरे में से आए, उमर खत्ताब से दुआ की। उमर खत्ताब के गिरेबान को अल्लाह के रसूल ने पकड़ लिए, कहा उमर इस्लाम को कबूल कर ले। अल्लाह से दुआ की। ये वक्त था, ऐसा असर उमर खत्ताब के सीने पर हुआ। उमर खत्ताब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़रीन इकराम, साहब इकराम कहते हैं और उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो उस वक्त तक 39 मर्द साहबा ने इस्लाम को कबूल किया था और मैं 40वां सहाबी हूं जिसने इस्लाम को कबूल किया। और नाज़रीन इकराम, साहबा कहते हैं कि जब तक हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम कबूल नहीं किए थे, हम छुप छुप के दावत का काम करते थे, हम घाटियों में छुपकर नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब से उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कर लिया, हम खुल के दावत देने लगे, हम खुल के नमाज पढ़ने लगे। इसलिए कोई भी मुशरिक मक्का का बड़ा सरदार हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से डरता था। इसलिए हजरत उमर से लोग बहुत डरते थे। हजरत उमर के कबीले की तादाद बहुत ज्यादा थी। लोग ये सोचते थे अगर हजरत उमर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अगर कोई भी मुसलमानों को मारेगा तो हजरत उमर अपने पूरे कबीले को लेकर हम पर हमला कर सकते हैं। लिहाजा हजरत उमर बिन खत्ताब के इस्लाम कबूल करने के बाद मुशरिक मक्का को बहुत बड़ी चोट लगी। एक दिन उमर बिन खत्ताब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं है? क्या इस्लाम हक नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बेशक हक है। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छुपना छुपाना किस लिए? आखिर कब तक छुप के काम करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बाहर निकलेंगे, हम खुल के दिन का काम करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत हमजा एक सफ में आगे हो गए और एक सफ में हजरत उमर बिन खत्ताब और पूरे सहाबा जो इस्लाम कबूल करे थे उनके पीछे सफ बना लिए और लाइन बनाकर मक्के की गलियों में फ्लाइंग मार्च करने लगे। मक्के की गलियों में जो सो चक्कर काटने लगे। जब कुरैश के सरदारों की नजर पड़ी कि हमजा ने इस्लाम कबूल कर लिया, उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनके पीछे 40 की लाइन है, तो ऐसी जबरदस्त चोट उनके सीने पर लगी, आज तक उनके सीने पर ऐसी भयंकर चोट इससे पहले नहीं लगी थी। लिहाजा मुशरिकीन मक्का आप समझ गए कि मुसलमानों का जो मामला है वो खास होता चला जा रहा है। बड़े बड़े सरदार दीन इस्लाम को कबूल करते चले जा रहे हैं और कुरैश की जो ताकत थी वो कमजोर पड़ती चली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुरैश अपनी साजिशों में आगे रवां दावां। वो क्या साजिशें चल रही थी, वो क्या प्लानिंग चल रही थी, ये तमाम हालात इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।